ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक जगत में आप सभी आत्माओं को स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी का वह ऐतिहासिक आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाक्य मात्र शब्द नहीं थे, ये हृदय को झकझोर कर देने वाली ये वाणी थी। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने का आह्वान, भारी उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर उठाकर वे प्रतिज्ञाबद्ध हुए थे, भारतवासियों को पराधीनता की श्रृंखलाओं से मुक्त कराने के लिए। इसी कारण वे नेताजी के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है आत्मशासन। 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है आत्मशासन। 2500 वर्षों से अनेक आक्रांतकारी भारत आए, जिन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। भारत के अनेक वीर सपूतों ने इस देश को स्वतंत्र रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आदिकाल से लेकर आज तक पृथ्वी पर जितने भी युद्ध हुए हैं, उनका मूल उद्देश्य रहा है स्वतंत्रता। सूर्यवंशी योद्धा श्री राम ने दुष्ट रावण के अत्याचारों से समूचे विश्व को मुक्त कराने के लिए युद्ध किया। देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। महाभारत में कौरवों के अत्याचारों से अन्याय से मुक्ति पाने हेतु पांडवों ने युद्ध किया और 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अडिग होकर संघर्ष किया। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उच्चारित वाक्यों को ध्यान से सुने तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, मुक्ति, जिसका सरल अर्थ है स्वतंत्रता। परंतु आज हम जिस स्वतंत्रता दिवस को इतने हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं, क्या वो वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता का दिवस है, गणतंत्र का दिवस है? गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मो भयावह। आज हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो चुके हैं, पर भारत के कुछ लोग भारत माता को एक नए प्रकार की बेड़ियों में बांध चुके हैं। ये बेड़ियां हैं पाप, भ्रष्टाचार, जाति पाति, आपसी हिंसा, कुसंस्कारों की। एक बार गंभीरता से विचार कीजिए, क्या हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों की दास्ता से मुक्त है? ये भी कहा गया है, दूसरों पर निर्भर होकर पराधीन अवस्था में सपन देखना भी सुखद नहीं होता। अब हमें ये आत्मचिंतन करना होगा कि हमारी आत्मा आत्मनिर्भरता की चेतना में स्थित है या पराधीन और गुलामी की भावना में। यदि आत्मबोध है तो वास्तविक स्वतंत्रता है, अन्यथा वो केवल दास्ता और गुलामी है। ये सच्ची स्वतंत्रता हमें केवल
राज्य की शिक्षा ही दिला सकती है। यही हमें अपने ऊपर शासन करने की शक्ति पुनः प्रदान करती है, जिसे हम कहते हैं स्वराज। अतः हमें समझना होगा कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, क्योंकि दैनिक जीवन में स्वतंत्रता का सही अर्थ है स्व के अधीन रहना, आत्मस्वायत्तता और स्वतंत्रता। संभव है कि नेताजी का स्वप्न उस समय पूर्ण रूप से साकार ना हो पाया हो, किंतु यह सत्य है कि अंग्रेज उनके भय से भारत छोड़कर चले गए। भारत स्वतंत्र तो हुआ, परंतु कट छट कर। आज भी भारत माता को श्रृंखलाबद्ध दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि हम आज तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। नेताजी का वही आह्वान आज भी गूंजता है, तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वतंत्रता। हम जो लोग आध्यात्मिक कर्मयोग से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, वो इस आह्वान के साथ आध्यात्मिक कर्मयोग का गहरा संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि भारत और भारतवासियों की आत्मा सदैव आध्यात्मिकता में डूबी रही है। भारतवासियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र और मुक्त होने के लिए आध्यात्मिकता में गहराई से उतारना ही होगा। आध्यात्मिकता का प्रकृत अर्थ, आध्यात्मिक शब्द बना है अधि प्लस आत्मिक, ये दो शब्दों से। अधि मना अभ्यंतर, आत्मिक मना आत्मा से संबंधित, आत्मा विषयक। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा के भीतर के विषय पर गहन अध्ययन और शोध का नाम ही आध्यात्मिकता है, और जिसके सानिध्य में ये शोध होता है उन्हें कहा जाता है महायोगी, महागुरु, विश्वगुरु या सद्गुरु। विश्व नेताजी शिव शंकर भोलेनाथ, वे स्वयं विश्व नेताजी विश्वनाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स शिव शंकर भोलेनाथ। वे स्वयं पूर्णतः स्वतंत्र है और आए हैं हमें भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने, अर्थात स्वतंत्रता दिलाने इस भारत में। बिना किसी स्थूल रक्तपात के अहिंसक आध्यात्मिक संग्राम के माध्यम से वे हमें देहबोध से ऊपर उठाकर आत्मबोध जगाना चाहते हैं। केवल आध्यात्मिकता ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र और मुक्त होने की टेक्निक है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी समझा और खोजा जा सकता है जब हम स्वतंत्र शब्द के गहरे भाव को जाने। स्वतंत्र, स्व प्लस तंत्र। स्व का अर्थ है स्वयं, आत्मा। तंत्र का अर्थ है प्रणाली व सिस्टम, अर्थात अपने स्व यानी आत्मा को जानने की प्रणाली को समझकर अपने स्व के अधीन होकर चलने की रुचि जागृत होने से ही स्व शासन और स्वराज्य की स्थापना संभव है। हम जानते हैं पर का अर्थ शरीर, स्व का अर्थ आत्मा। मुझे स्वयं ये निर्णय लेना होगा कि मैं स्व आत्मा के अधीन रहूंगा, आत्मभाव में रहूंगा, या पर या शरीर व बाह्य प्रभाव के अधीन होकर परतंत्र जीवन जीऊंगा। आत्मा का सत्य स्वरूप मन और बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा भ्रूयुगल के मध्य में निवास करती है। आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है जिसकी किरणें निरंतर दोनों आंखों से प्रभावित होती रहती है।
इसीलिए जीवित मनुष्यों की आंखें तेजस्वी होती है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो आंखें की ज्योति नष्ट हो जाती है। मृत शरीर में धीरे धीरे सड़न आरंभ हो जाती है। आत्मा चेतन और अविनाशी है, जबकि शरीर जड़ है। हाड़ मांस के इस अस्थिर शरीर के भीतर जो अविनाशी स्थिर चेतना है, उसे पहचानना ही होश में आना, बंधन मुक्त होना है। देह जड़ है, इस हाड़ मांस की नश्वर संरचना के भीतर जो अविनाशी स्थिरता और पूर्ण चेतना विद्यमान है, उसी को पहचानना ही होश में आना है, और वही पहचान बंधन मुक्ति है। शिव बाबा का मंत्र मनमना भावो। नेताजी की भांति देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने भी हमें एक मंत्र दिया है, मनमना भावो, अर्थात मत मना भावो। ये 3 शब्द से तैयार हुआ मनमना भावो। मत मना मेरे, मना मने मन में, भवो मने समाजा। मनमना भावो अर्थ है अपने मन की समस्त विचारधाराएं, सभी चिंताएं, सभी संकल्पों मुझ में विलीन कर दो। जैसे नदी सागर में विलीन होकर स्वयं सागर बन जाती है, क्योंकि वे है निराकार, निर्विकार, निरहंकारी, स्थित प्रज्ञ। वे ही एकमात्र है सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा संग वैसा रंग। सदाशिव के साथ मन बुद्धि के योग से उनके श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ स्वभाव स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर प्रवाहित होने लगते हैं। विश्व पिता विश्व नेताजी ने कहा मनमना भावो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा चलो दिल्ली, अथवा तुम मुझे खून दो। ये सब ध्वनि का असली अर्थ क्या है? संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति आत्मा का खून है, रक्त है। संकल्प शक्ति आत्मा के रक्त के समान है। जैसा रक्त का अधिक क्षरण शरीर को दुर्बल कर देता है, उसी प्रकार अत्यधिक विचार और चिंतन आत्मा को कमजोर, दुखी बना देता है। अत्यधिक चिंता चिता जलाती है। इसीलिए संकल्पों को स्थिर करना चाहिए। रचयिता ब्रह्मा ने अपनी संकल्प शक्ति से ही इस सृष्टि की रचना की। हम मनुष्यों उनकी एक एक श्रेष्ठ रचना है। अतः हम सभी मास्टर रचयिता भी है। मन प्रथम रचना स्थल है मन। मन और हृदय अथवा दिल एक ही है। जैसे हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, वैसे ही मन में निर्माणकारी और विनाशकारी संकल्प उठते हैं। वहीं से कर्म जन्म लेता है और कर्म से भविष्य। आत्मा नक्षत्र। आत्मा जैसे कि नक्षत्र, प्रत्येक आत्मा एक एक नक्षत्र के समान है। आत्मा आत्म शक्ति से पूर्ण होकर वो देहबोध के आकर्षण से ऊपर उठकर नक्षत्र की भांति स्थिर हो जाती है। हर नक्षत्र एक नए संसार की रचना करने में सक्षम है। ऐसे आत्म सचेतन मनुष्य ही देवता, फरिश्ता या एंजल कहलाते हैं। दिल्ली चलो वास्तविक अर्थ नेताजी का आह्वान था, दिल्ली चलो। दिल्ली माना दिल प्लस ली, अर्थात जहाँ हृदय लिया जाता है, दिल लिया जाता है, दिल्ली।
अथवा देहली, देह प्लस ली। देह अर्थात शरीर, वो स्थान जहाँ हृदय लिया जाता है, और देह भी। चैतन्य भारत का हार्ट प्लेस, हृदय स्थल दिल्ली है। दिल्ली में परिवर्तन का अर्थ है पूरे भारत में परिवर्तन, और भारत में परिवर्तन का अर्थ है पूरे विश्व में परिवर्तन। इसीलिए बाबा ने कहा दिल्ली का सुधार माना पूरे विश्व का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन पूरे विश्व का परिवर्तन। इसीलिए परमात्मा भारत में आते हैं पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए। परमात्मा परिवर्तन चाहते हैं दिल्ली का। हृदय के परिवर्तन का अर्थ ही है पूरे शरीर का परिवर्तन, और परिवर्तन होता है बीज से। बीज का परिवर्तन कैसे होता है? संकल्प को ही बीज कहा जाता है, संकल्प को ही खून कहा जाता है, संकल्प को ही रक्त कहा जाता है। क्योंकि बीज के भीतर ही पूरा वृक्ष सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होता है। बीज बदलते ही पूरे वृक्ष अपने आप बदल जाता है। इसीलिए बाप दादा ने कहा है, बच्चे दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, क्योंकि दिल्ली तो हमारे राज्य में नंबर 1 है। राज करेंगे दिल्ली पर। आपका राज कहाँ होगा? दिल्ली में राज करेंगे ना। आपके लिए राज तैयार हो रहा है। सभी खुशी खुशी से देखो पहुंच गए। अब बाप को भी ये खुशी होती है कि इन लोगों को राज तो वही करना है। संकल्प ही बीज है, अर्थात रुधिर बीज। दुष्ट नकारात्मक संकल्प, काले रक्त, काला खून बहता है, काले रक्त के समान है अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त अर्थात आसुरी बीज, आसुरी बीज को जन्म देते हैं, चारों ओर फैलते रहते हैं। जैसे असुर रक्त बीज जहाँ जहाँ संकल्प रूपी खून व बीज गिरता था, वहाँ ही असुर पैदा हो जाते थे। रक्त बीज एक उदाहरण है। श्रेष्ठ सकारात्मक संकल्प अर्थात शुद्ध परिष्कृत रक्त या खून दैव बीज का निर्माण करते हैं। शुद्ध बीज का उत्पादन ही है नया दिल्ली, अर्थात नए हृदय, इंद्रप्रस्थ नगरी। और इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण अर्थात स्वर्णिम भारत का पुनरुद्धार। इसीलिए नेताजी का रक्तदान का आह्वान और विश्व नेता का मनमना भव और दिल्ली चलो मार्च, इन तीनों में कोई भिन्नता नहीं है। लक्ष्य एक ही है, स्व परिवर्तन के माध्यम से विश्व परिवर्तन। नेताजी और विश्व नेताजी का आह्वान एक ही है। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।